जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तजनों को, सभी लोग को हमारे तरफ से आज गणेश चतुर्दशी है, तो बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। आप सभी को गणेश भगवान सुखी और समृद्धि बनाएं, आप सबके घर में सुखी और समृद्धि लेकर के आएं। और आज गणेश स्थापना करने का दिन है, तो दोस्तों हम सब वास्तव में देखा जाए तो आज के टाइम बहुत हम लोग के भगवान गणेश का प्रथम पूजनीय माना जाता है। आज से सब किस्म के जो है तमाम जो धर्म ग्रंथ के अनुसार जो भी है सब शुरुआत है। तो वास्तव में आप सब उनका आशीर्वाद पाएं और वो आप सभी पे कृपा बनाए रखें। और हम सब अपने जीवन में अगर भगवान का पूजा अर्चना जो भी है करते हैं तो वो हमारे जीवन में ज़रूर सुख में लाते हैं। तो हम सब वास्तव में सत्य सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं। तो सत्य सनातन धर्म का मतलब आप सब जानते हैं कि सत्य बोलना, सत्य के राहों पे चलना, लोगों को अच्छा और सच्चा सुझाव सलाह देना अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान राम ऐसा उन्होंने भगवान राम मानव अवतार लेकर के हम सबको एक अच्छा राह पे चलने के लिए सुझाव और सलाह रामायण काव्य के अनुसार दिए हुए हैं। और हम सबको उस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जब मानव शरीर धारण किए हैं तो देखिए वहाँ पे आज के टाइम में लोग बहुत ऐसे छोट ऊंच नीच लोग को ऐसा वो करते हैं, समझते हैं। लेकिन भगवान राम ने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सबको एक समान समझे हैं। और भगवान राम ने ही कहा है, अगर हम लोग जो भक्त हर कण में भगवान का स्वरूप देखता है, हर मानव के अंदर भगवान का स्वरूप देखता है, तो उसको भगवान का भागवत प्राप्त होता है। क्योंकि सबसे बड़ा भक्ति वही है जो सब लोग भक्त अगर हैं उनके, तो वो हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में भगवान का स्वरूप देखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। वो सबसे बड़ा पूजा है। और सत्य के राह पे अगर हम चल रहे हैं तो वास्तव में एक ना एक दिन हमको भागवत प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में ज्ञान देते समय अर्जुन को यही कहे हैं कि हमको वास्तव में सब एक चराचर सब जीव जो है हमारे अंदर वास करते हैं, सब लोग, सभी को हम लोग, हमारे वजह से सभी लोग इस पृथ्वी पे हैं। तो उन्होंने सब कुछ अर्पण किए हैं और कोई कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं, कर्ता के अनुसार हम कर्म करते हैं, उसका फल उसी अनुसार पाते हैं। चाहे वो जो गलत कर्म करेगा उसका गलत फल पाएगा, जो सही कर्म करेगा उसका सही फल पाएगा। ये दोनों बहुत ऐसे लोग, भक्त लोग बोलते हैं कि अगर कर्म गलत किया जाए लेकिन पूजा पाठ सत्य मार्ग पे चलने लगे तो क्या गलत कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप सोचो, कोई खेत में अगर किसान गेहूं बो रहा है, अगर उसमें गलती से चना का 10 दाना गिर गया तो वो भी उगेगा उसमें।
वो भी उगेगा, उसके साथ साथ में आपका गेहूँ तो उगेगा, तो साथ में चना भी आएगा, चाहे उसी के बीच में क्यों ना हो। तो उसी के साथ पाप और पुण्य आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज़ आप ये भी जान लीजिए, जैसे पुण्य का मात्रा आपका अगर है तो पाप का मात्रा घट जाएगा, पुण्य का सीढ़ी थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में क्या है कि जैसे किसी के ऊपर अगर दंड देना है, तो जैसे कोई ऊपर से एक ईंटा अगर सर पे किसी को गिराया जाए तो क्या होगा, सर फूट जाएगा, सर फूट जाएगा। लेकिन वही ईंटा के बराबर अगर रुई गिराया जाए तो क्या होगा, कोई दुख पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों वही है, कर्म अगर आप अच्छा करने लगेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, रुई के जैसा। यानी आपको सर पे ईंटा नहीं गिरेगा जिससे आपका सर फट जाए, आपको रुई गिरेगा, वो कर्म का फल मिला, लेकिन आपका पुण्य का फल भारी होने से, भगवान का नाम भजन कीर्तन करने से आपका जो पाप का गठरी था वो कम हो गया, हल्का हो गया। आपका गिरा उतने बराबर, ईंटा के बराबर, 1 किलो ईंटा के, 3 किलो ईंटा के बराबर ही गिरा आपके सर पे, लेकिन गिरा क्या, रुई। और रुई गिरा तो आपको पता भी नहीं चला। बस इसीलिए बोला जाता है, जो राम नाम का भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, उनको भागवत प्राप्त होता है, उनका पाप का गठरी हल्का हो जाता है, उनको चोट नहीं पहुंचता है माय डियर फ्रेंड। तो हम लोग को ये चीज़ समझना चाहिए और हम लोग को सत्य के राह पे चलना चाहिए। और सत्य के राह पे अगर हम चल रहे हैं तो हमको भागवत प्राप्त होगा। नाम जप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमको शक्ति मिलेगा। आपका दुख और सुख भगवान का ही सब कुछ है। आप ऐसा नहीं होइए कि सुख में खुशी हो जाइए, दुख में रोने लगिए, कुछ भी नहीं है। सुख दुख एक समान होता है, दुख आएगा सुख भी आएगा, दिन रहता है तो रात भी होता है, रात आता है तो दिन भी होता है। ये सोच करके ये सब जो भी करता धरता सब वही ऊपर वाले भगवान पिता परमेश्वर हैं। उनको ही समझ करके आप कुछ नहीं करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो आपको कर्म करना है, आपको सुखी भी वही बनाएंगे, दुखी भी वही करते हैं। आप कर्म करते रहिए, आप उनका नाम जप करते रहिए, आप एक दिन सुखमय आपका जीवन हो जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री।